हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.1 जो कि हीरोन्स फार्मूला का फर्स्ट एक्सरसाइज है। तो बच्चों, अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट वाला वीडियो नहीं देखा है जो कि मैंने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो प्लीज़ जाके वहाँ पे विजिट करो, क्योंकि अगर आप इसका कॉन्सेप्ट समझ चुके हो या समझ जाओगे तभी जाके जो है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा और आसानी से आप इसे कर पाओगे। तो चलो सबसे पहला देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन, क्या क्या रहा है इसमें, फाइंड क्या करना है। तो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, कि अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड ए, फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। आधा क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ध्यान से समझना कि आधा क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि इफ़ इट्स पेरीमीटर इज़ 180 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। यानी एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक आपको तब एरिया निकालना है जब आपका साइड ए गिवन है, और एक तब एरिया निकालना है जब आपको पेरीमीटर गिवन है 180। ठीक है, चलो दोनों को समझते हैं। तो सबसे पहले सपोज करो कि आपने देखा होगा कि कई जगह एक क्या होता है, सिग्नल बोर्ड लगा होता है कुछ इस तरीके से, इक्विलेटरल ट्रायंगल शेप में। ठीक है, ऐसे सिग्नल बोर्ड रहते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर ना कुछ लिखा होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्कूल अहेड। इस तरीके से इसके ऊपर लिखा हुआ है। इन तीनों साइड ये जो सिग्नल बोर्ड है वो आपको कह रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि इसके तीनों साइड का लेंथ कितना है, ए और ये भी है ए। ठीक है, तो समझ रहे हो। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला का यूज करके ही आपको एरिया निकालना है, किसी और फार्मूला का यूज नहीं कर सकते। तो हीरोन्स फार्मूला अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको पता होगा हीरोन्स फार्मूला के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो हीरोन्स फार्मूला हम उसी ट्रायंगल में यूज करते हैं जिन ट्रायंगल के तीनों साइड गिवन होते हैं। तो यहाँ पे तीनों साइड हमें गिवन है और तीनों का लेंथ क्या है, ए। ठीक है, सेम है। तो चलो सबसे पहले हीरोन्स फार्मूला निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर को हम इंडिकेट करते हैं किससे, एस मतलब सेमी पेरीमीटर। तो वो कैसे होता है, तो पेरीमीटर का सम डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे तीनों साइड का सम हो जाएगा ए प्लस ए डिवाइड बाई 2। दैट मीन्स 3a डिवाइड बाई 2। ओके, तो आपका ये आ गया सेमी पेरीमीटर। अब आपको करना क्या है, एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। तो हीरोन्स फार्मूला क्या होता है कि अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी तीनों जो हैं वो सेम है और वो किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारा एस है 3a डिवाइड बाई 2, ब्रैकेट 3a डिवाइड बाई 2 माइनस ए, 3a डिवाइड बाई 2 माइनस, फिर से b के जगह पे भी हम क्या लेंगे, a ही लेंगे क्योंकि तीनों साइड सेम है। अब फिर यहाँ पे भी हो जाएगा 3a डिवाइड बाई 2 माइनस a। इस तरीके से हम इसे लिख लेंगे। फिर देखो यहाँ पे सॉल्व करेंगे कि जैसे 3a डिवाइड बाई 2 में से अगर हम a को माइनस करते हैं, अगर आप साइड में इसको 3a डिवाइड बाई 2 माइनस a बाई 1 ऐसे करके सॉल्व करोगे तो ये होगा 2, ये होगा 3a माइनस a, यानी कि 2a, है ना।
और सॉरी ये हो जाएगा 2a, तो यानी कि ये a डिवाइड बाई 2 आएगा। ठीक है, अब ये आ गया हमारा a डिवाइड बाई 2, तो ये तो सेम रहेगा 3a डिवाइड बाई 2, ये भी आएगा a बाई 2, ये भी सेम आएगा और ये भी सेम आएगा। तो बच्चों इस तरीके से आप सबको माइनस करके लिख लोगे। फिर आप देखोगे कि इसका पेयर कैसे बनाएं। तो देखो a कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 है यानी कि 2 पेयर बन रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इनमें से 2a बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि एक पेयर में से एक बाहर निकलता है, 2 पेयर है तो एक 2 बार बाहर निकलेगा। और नीचे में 2 भी 4 है तो कितने 2 बाहर आ जाएंगे, 2। और रूट के अंदर सिर्फ क्या बच जाएगा, 3, क्योंकि 3 का कोई पेयर नहीं बन रहा। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, a स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो इसे आप लिख सकते हो √3/4 a स्क्वायर। यही आपका क्या आ गया, एरिया। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया फर्स्ट का। यहाँ तक जो भी क्वेश्चन है, यहाँ तक जो क्वेश्चन है उसका आपका आंसर हो गया ये। अब इसके आगे है कि इफ़ इट्स पेरीमीटर इज़ 180 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। तो क्या आप दोबारा यही काम करोगे, नहीं। जब आप जानते हो कि ये जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जो है आपको इस तरीके से निकल रहा है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। हमने साइड स्क्वायर क्यों बोला, क्योंकि a जो है वो साइड है, तो आप a स्क्वायर बोलो या फिर साइड स्क्वायर बोलो, सेम ही चीज़ है। तो आपको करना क्या है सेकेंड पार्ट में, कि आपको निकालना है कि व्हेन पेरीमीटर इज़ 180 सेंटीमीटर। ओके, व्हेन पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों साइड तो सेम होता है, तो यानी कि तीनों साइड अगर सेम है तो और इसका पेरीमीटर 180 है, तो इट मीन्स कि ईच साइड कितना हो जाएगा, 60 60 60। ठीक है, तो आपको साइड ऑलरेडी मिल गया है। ठीक है, तो क्या आप फिर से सेमी पेरीमीटर निकालोगे, फिर ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, फिर जाके एरिया निकालोगे? बिल्कुल नहीं, आप सीधे लिखोगे एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। और आपका ऑलरेडी एरिया निकल चुका है, वो क्या है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमारा जो भी साइड आया है उसको सिर्फ पुट कर देना है। ठीक है, जो भी हमें साइड आया है उसको पुट कर देना है। तो √3/4 इंटू साइड कितना आया है, 60, तो 60 का स्क्वायर, तो हमारा हो जाएगा √3/4 इंटू 3600। इस तरीके से 4 से काट देंगे तो 900। फाइनली आंसर हो गया हमारा 900√3। यूनिट देख लेंगे, सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? तो इस तरीके से इसे हम, एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि जब भी आपका यूज हो इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ठीक है, जब भी आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का यूज हो तो सिंपली आपको क्या करना है, इस वाले फॉर्मूले का यूज करना है। बार बार आपको, जब तक कि आपको ये चीज़ ना बोला जाए कि यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, तब तक आप हीरोन्स फार्मूला यूज नहीं करना। डायरेक्ट आप ये चीज़ याद रखो कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है वो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है। ठीक है, जो कि आपने डिराइव करके भी देख लिया। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है सेकेंड नंबर, वो यहाँ पे है कि द ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ ए फ्लाईओवर हैज़ बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। द साइड ऑफ द वॉल आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है कि ये एक फ्लाईओवर है जिसमें ये एक ट्रायंगुलर शेप में है साइड वॉल, और इसका जो है मेजरमेंट गिवन है। अगर इसको आप साइड में एक फिगर बनाओगे तो कुछ इस तरीके से इसका फिगर बनेगा। ठीक है,
इस तरीके से इसका फिगर बनेगा, जिसमें इस साइड का लेंथ है 122 मीटर, इस साइड का लेंथ है 22 मीटर और ये जो है 120 मीटर। ओके, अब क्या है, आपको ट्रायंगल के तीनों साइड मिल चुके हैं तो आप आराम से हीरोन्स फार्मूला यूज कर सकते हो। बट ये कह रहा है कि द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ रेट 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ठीक है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर से वो 5000 इनकम करेगा। अ कंपनी हायर वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ, हाउ मच रेंट डिड इट पे। मतलब सिंपल है कि अगर आप इसका एरिया निकाल लेते हो तो उसके एरिया को क्या करना है कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया का कॉस्ट है कितना, 5000। कितने दिन के लिए, 1 साल के लिए। तो आपको करना ये है कि पहले आप एरिया निकाल लोगे, फिर एरिया निकालने के बाद उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई करोगे और फिर 3 मंथ के लिए यूज करोगे। अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितने दिन के लिए यूज हो जाएगा, 12 मंथ के लिए, बट आपको निकालना है सिर्फ 3 मंथ के लिए। तो क्वेश्चन को समझना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क है कि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपको करना क्या है तो फिर आप क्या होगा, गलती कर दोगे। तो चलो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो सबसे पहला अटैम्प्ट है कि हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो चलो फिर से वही चीज़ हीरोन्स फार्मूला यूज़ कर लेंगे क्योंकि हमें तीनों साइड का मेज़रमेंट मालूम है। तो सबसे पहले हमें एस यानी सेमी पेरीमीटर कितना है, तो सेमी पेरीमीटर है। अगर आप इसको नोटिफाई करना चाहो तो ऐसे नोटिफाई कर सकते हो कि एक लेंथ यानी ए की वैल्यू है 122 मीटर, बी की वैल्यू है 22 मीटर और सी की वैल्यू है 120 मीटर। इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। एस की वैल्यू हो गई तीनों का सम डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया हमारा कितना 22462। ओके, डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया 132। ये हमारा सेंटीमीटर में है, नहीं मीटर में है, तो इतना मीटर आ गया हमारा सेमी पेरीमीटर। अब हमें निकालना है एरिया। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ द वॉल, एरिया ऑफ द वॉल कितना हो जाएगा। तो एरिया ऑफ वॉल जो होगा वो होगा अंडर रूट, हीरोन्स फार्मूला यूज़ करेंगे, तो अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस की वैल्यू हमें निकल चुका है 132 ब्रैकेट 132 माइनस 122, जो कि हमने पहले नोटेड कर दिया, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। फिर बी हो जाएगा 132 माइनस 22 और फिर सी हो जाएगा 132 माइनस 120। इस तरीके से जब आप इसे फाइंड करोगे तो ये आ जाएगा 132 इंटू 10 इंटू 110 इंटू 12। ठीक है, अब इसको करना क्या है कि आपको रूट के बाहर निकालना है, यानी कि स्क्वायर रूट निकालना है। तो पेयर बना लेते हैं। तो 132 क्या होता है, 11 इंटू 12, 10 क्या होगा तो 10 ही रहेगा। ये क्या होगा 11 इंटू 10 और 12 रहेगा 12 ही, क्योंकि ऑलरेडी हमें पेयर मिल रहा है। तो इसीलिए हम ज़्यादा वास्ट नहीं करेंगे, जैसे 12 को हम 2 इंटू 2 इंटू 3, 10 को हम 2 इंटू 5, इतना वास्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे 11 का भी पेयर मिल रहा है तो 11 भी बाहर आ जाएगा, 12 का भी पेयर मिल रहा है 12 भी बाहर आ जाएगा, 10 का भी पेयर मिल रहा है 10 भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये मल्टीप्लाई होके 1320 इतना मीटर स्क्वायर हमारा क्या हो गया, वॉल का एरिया हो गया। अब हमें करना ये है कि अगर हम इसे डायरेक्ट 5000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर हमें 12 मंथ का जो है वो रेंट मिल जाएगा, लेकिन हमें तो निकालना है 3 मंथ का। तो कोई बात नहीं है, हम क्या करेंगे कि हम निकाल लेंगे रेंट ही पेड फॉर 3 मंथ, रेंट ही पेड फॉर 3 मंथ।
तो करना ये है कि आपको 12 से डिवाइड करना है। जैसे कि देखो, आप ये सोच रहे हो कि 12 मंथ का रेंट है कितना, 5000, तो 1 मंथ का रेंट कितना होगा, 5000 डिवाइड बाई 12, और 3 मंथ का कितना होगा, तो 5000 डिवाइड बाई 12 इंटू 3, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से जो भी आपका एरिया है 1320 इंटू 5000 डिवाइड बाई 12 इंटू 3, तो ये जो हो गया, ये क्या हो गया, 3 मंथ का एरिया, सॉरी 3 मंथ का रेंट हो गया। तो अब हमें इसको कट हो रहा है तो काट देंगे 4, और 4 से ये हो जाएगा कितना, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, ओके। तो फाइनली ये 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 16, फिर 4 0 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा कितने, 3 मंथ का रेंट, ओके, 16,50,000। तो ये फाइनली हमारा आंसर आ गया। क्लियर है ये? तो चलो, तो 2 क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd 4th नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से एक बार ट्राई करना, अगर नहीं बने तो ही जाके एक बार वीडियो देखना, पहले आप खुद से उसे ट्राई करो। और अगर आप चैनल पे अभी तक नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करना, ताकि औरों को भी ये चीज़ें मिल सके। अगर उनको भी इन क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रही है, तो मैं काफ़ी स्मूथली समझा रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू।